फ्रेंड्स, अकाउंट्स में हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो इसके इक्वेशन है ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, उसके रिलेटेड सम करने वाले हैं। ये सम्स बहुत ही इजी होते हैं और करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जर्नल एंट्रीज आर रिटर्न एज फॉलोज एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एक्सप्लेन इन इक्वेशन फॉर्म। फर्स्ट है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एंड जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। वो फॉर्मूला है, फर्स्ट है ब्रॉड 50,000 एंड कमेंस बिजनेस कमेंस किया 50,000 रुपीज़ से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इंक्रीज हुई है और कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे असेट क्या है हमारी, कैश है, तो 50,000 इक्वल्स टू कैपिटल कितनी 50,000 एंड लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं तो 0। तो इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर 10,000, फर्नीचर परचेज किया 10,000 में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 है और कैश अकाउंट है वो क्रेडिट किया है 10,000 से। फर्नीचर इंक्रीज हुआ है और कैश जो है वो डिक्रीज हुई है क्योंकि फर्नीचर खरीदा है। तो कैश है हमारी असेट है 50,000, फर्नीचर परचेज कितने का किया 10,000, तो कैश हमारी डिक्रीज हुई। कैश हमने स्टार्टिंग में 50,000 थी बिजनेस में, तो फर्नीचर परचेज किया 10,000 से, तो 9,000 बैलेंस हुआ। तो फर्नीचर 10,000 का, तो यहाँ पे असेट हमारी इंक्रीज हो गई 50,000, कैपिटल है 50,000 एंड आर लाइबिलिटी 0। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज इन कैश, गुड्स जो है वो कैश में परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000। गुड्स इंक्रीज हुए लेकिन कैश डिक्रीज हुई, तो कैश हमारी बैलेंस थी 40,000 माइनस परचेज किया 12,000 का, तो 28,000 बैलेंस हुई हमारी। लेकिन फर्नीचर असेट में ही हुआ, तो फर्नीचर 10,000 का लिया था और स्टॉक था 12,000 का, तो फिर से बैलेंस हो गई हमारी 50,000 असेट की बैलेंस, क्योंकि असेट तो हमारी बढ़ी। तो कैपिटल 50, तो लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, तो 50 इक्वल्स टू 50 प्लस 0। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी, तो 8,000 के गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट्स, तो गुड्स इंक्रीज हुए लेकिन लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो 8,000 का कैश है, कैश हमारी बैलेंस थी 28,000, उसमें हमने स्टॉक लिया 12,000 का और परचेज की 8,000 की, तो वो भी हमारी एसेट हुई, तो वो 10,000 और फर्नीचर का हमने लिया था 10,000 का स्टार्टिंग में, तो वो इंक्लूड होगा इसमें, तो इसका टोटल होगा 58,000। कैपिटल तो 50,000 है ही हमारी एंड लाइबिलिटी ऑफ 8,000, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, तो 50,000 प्लस 8,000 और हमारे यहाँ पे परचेज हुआ इसलिए ये भी बढ़ा, तो ये इन दोनों का इक्वेशन है वो सेम हुआ 58,000। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹7,000 इज सोल्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। 7,000 के गुड्स थे वो 10,000 में बेचे, तो वो हमको प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 एंड सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000। कैश इंक्रीज हुई बिजनेस की और गुड्स डिक्रीज हुए हैं, तो इसमें क्या करना है, कैश की बैलेंस थी 28,000 प्लस सेल की थी 10,000, तो ये 38 हुआ। स्टॉक था 20,000 का माइनस सेल है वो 7,000, तो 13,000 वो प्लस करना है। फर्नीचर हमारा 10,000 का ऑलरेडी था, तो दिस विल बी 61,000। कैपिटल आने उसके प्लस क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 7,000 के गुड्स 10,000 में सेल किए हमने, तो अब कैपिटल 50,000 प्लस प्रॉफिट 3,000, तो 53,000 एंड लाइबिलिटी थी 8,000 की, क्योंकि हमने 8,000 का परचेस किया था, तो वो 53 प्लस 8, दिस विल बी 61,000 उसका टोटल दोनों का सेम ही होगा। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो उसका टोटल सेम। नेक्स्ट है 6,000 पेड फॉर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस में पे किए 6,000 ड्यू टू वेजेस पेड, कैपिटल क्या डिक्रीज हुई और कैश भी डिक्रीज हुई, तो इसमें क्या करना है, कैश बैलेंस 38,000 माइनस वेजेस 6,000 लेस करने हैं, स्टॉक तो 13,000 ही ऐसे ही रखना है और फर्नीचर 10,000, तो कैपिटल में से वेजेस डिक्रीज हुए तो इसको लेस करना है, तो 47 प्लस 8, तो दिस विल बी 55,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000,
तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1000 ड्यू टू वेजेस पेड कैपिटल डिक्रीजेस एंड लायबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज हुए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो कैश जो है वो 32 थी, स्टॉक 13 और फर्नीचर 10,000 का, तो दिस विल बी 55 एंड कैपिटल में से वेजेस जो है वो लेस करने हैं, तो 46 प्लस वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी है तो उसमें प्लस हो जाएंगे, इसमें से लेस और इसमें से प्लस, तो वो होंगे 9,000, तो 46 प्लस 9 दिस विल बी 55, इन दोनों का टोटल सेम आया। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है कि कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट टू कमीशन 4,000, तो कमीशन मिला है तो कैश इंक्रीज होगी, कैपिटल वुड बी डिक्रीज ड्यू टू कमीशन इज इनकम, तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैश अकाउंट में 32 बैलेंस थी, कमीशन में प्लस करना है 36, स्टॉक तो वैसे ही और फर्नीचर वैसे ही, कैपिटल और कमीशन को प्लस करना है 50,000, लायबिलिटी माइनस जो आउटस्टैंडिंग थी वो इसमें लिखनी है तो 9,000, तो इसके इन दोनों का टोटल होगा 59,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिविडेंड रिसीवेबल 9,000, रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो वो 9,000 है, असेट इंक्रीज हुई है और कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, तो कैश 36, स्टॉक 13, फर्नीचर 10 एंड डिविडेंड रिसीवेबल 9,000, तो दिस विल बी 68,000, तो कैपिटल कमीशन डिविडेंड इधर आएगा और इसका टोटल 59,000 एंड लायबिलिटी 9,000, वो तो पहले की ही थी आउटस्टैंडिंग, वो 9,000। अकाउंट्स में एक चीज़ याद रखनी है कि सभी ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बोथ साइड। नेक्स्ट है मशीन परचेस्ड ₹8,000, तो मशीन अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000, एसेट इंक्रीज हुई और कैश डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो कैश है 36,000 की माइनस मशीन 8,000, तो वो 28,000, स्टॉक 13, फर्नीचर 10, डिविडेंड रिसीवेबल 9,000, मशीन 8,000, तो इसका आंसर होगा 68,000। कैपिटल कमीशन डिविडेंड एज इट इज़ एंड लायबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वो 9,000, तो इसमें जो मशीन परचेज हुआ है तो उसकी एंट्री हमने 68,000 से की, इन दोनों का जो टोटल है वो भी 68,000 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लैंड परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000, 25,000 की जो लैंड है वो परचेज की, लैंड बिजनेस में आई, लैंड अकाउंट डेबिट 25 टू राधा अकाउंट 25, असेट इंक्रीज हुई, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, तो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डिविडेंड, मशीन ये सारी चीज़ें एज इट इज़ एंड लैंड है वो इसमें प्लस करना है, कमीशन कैपिटल एंड डिविडेंड एज इट इज़, लेकिन राधा से हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे लिए हैं तो हमको जो लायबिलिटी है वो हमारी 25,000 इधर एंट्री करनी पड़ेगी, इधर दिखानी पड़ेगी, तो इसका टोटल 34 प्लस 59 दिस विल बी 93,000, इन दोनों का टोटल सेम, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट है बोरोड बैंक लोन ऑफ ₹20,000 एंड कैश विदड्रॉन, कैश विदड्रॉ की है लोन लेके, तो कैश अकाउंट डेबिट 20 टू बैंक लोन अकाउंट 20, कैश इंक्रीज हुई, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, तो कैश थी हमारी 28 बैलेंस प्लस लोन ली तो कैश बढ़ेगी 20,000 की, 48 स्टॉक, फर्नीचर, डिविडेंड, मशीन, लैंड एज इट इज़, तो इसकी बैलेंस हुई 1,13,000, ये भी एज इट इज़, कैपिटल कमीशन डिविडेंड, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू राधा एंड बैंक लोन, तो वो भी हमारी लायबिलिटी हुई तो वो 20,000, इसका टोटल होगा 54, तो 54 प्लस 59 तो यही आना चाहिए 1,13,000, ठीक है। तो आफ्टर हैविंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव मेंशन ट्रांजेक्शंस, टोटल एसेट साइड ए साइड एंड टोटल लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल, ए इक्वल्स टू 1,13,000 एंड सी इक्वल्स टू 59 प्लस 54, दिस विल बी 1,13,000। तो ये जो सम है वो हमने कंप्लीट किया है। होम असाइनमेंट में आपको यही सम आपकी नोटबुक में करना है, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इजीली आप जो नेक्स्ट सम्स हैं वो कर सको। तो आज हमने जो ट्रांजैक्शन जो है कि असेट्स एंड लायबिलिटी इसके इक्वेशन वो भी कंप्लीट किए हैं। तो आपको ये सारे सम्स है वो बहुत इजी है, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से करने हैं कि इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना हो। अगर अकाउंट की टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होंगे तो ये सारे सम्स आपको इजीली आ जाएंगे और
ये सम्स ईजी ही बहुत है, ठीक है। सो थैंक यू।